उत्तर प्रदेश में गंगा में फैले प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई 1.5 दर्जन याचिकाएं अब एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर हो चुकी हैं। एनजीटी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। क्या क्या कहा है कोर्ट ने और किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दाखिल करने को कहा है, इस बारे में हमारे साथ गंगा प्रदूषण के मामले में पिछले तकरीबन 2 दशक से यानी 19-20 सालों से पैरवी कर रहे एडवोकेट विजय चंद श्रीवास्तव जी हैं। विजय जी, ये बताइए कि किस तरीके से सुनवाई हुई और एनजीटी की कोर्ट ने अब क्या कुछ कहा है। देखिए, जब माननीय उच्च न्यायालय में थी ये याचिका तो बहुत सारे इशू थे, लेकिन अभी एनजीटी में जब याचिका गई है तो अभी फिलहाल 500 मीटर के अंदर जो निर्माण हो रहा है हाई फ्लड लेवल एरिया से, उसी के बारे में चर्चा चल रही है। कोर्ट ने ये जानना चाहा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं से कि आप बताइए फ्लड प्लेन जोन क्या है और गंगा किनारे निर्माण कैसे होता जा रहा। अभी तक फ्लड प्लेन जोन और बफर जोन आपने डिफाइन नहीं किया, न तो डिमार्केट किया, कहाँ से आएगा। तो उत्तर प्रदेश शासन का कहना था मैं वाटर कमीशन से कराऊंगा और नेशनल हाइड्रो कमीशन वहाँ रुड़की से कराऊंगा। कोर्ट ने कहा नहीं, नमाम गंगे से कराइए और ये स्पष्ट रिपोर्ट दीजिए। और कोर्ट ने कहा जब जिला नमाम गंगे कमेटी बन गई, उत्तर प्रदेश सरकार की कमेटी बन गई, तो अभी तक डिमार्केट क्यों नहीं किया। उत्तर प्रदेश शासन पर जो बैठे हुए प्रशासनिक अफसर है, ये उनकी उदासीनता है। कोर्ट ने इसका बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और कोर्ट ने उनको 6 हफ्ते का समय दिया और कहा कि जो बफर जोन है और फ्लड प्लेन जोन है, इसको आप डिफाइन करके और डिमार्केट करके आइए ताकि आगे की कार्य योजना बना सके। मैं आपको बताऊं कि ये बताइए कि जो फ्लड प्लेन जोन की बात हुई थी, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर बताया गया कि ये क्या है, या कोर्ट ने जवाब तलब किया है कि आप बताइए। नहीं, फ्लड प्लेन जोन तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफाइन ही नहीं किया है और हाईएस्ट फ्लड लेवल जो 500 मीटर का, उसको भी डिफाइन नहीं किया गया। जबकि जो रेजुलेशन एक्ट 16 में बना हुआ था उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ फ्लड प्लेन जोन क्या है, बफर जोन क्या है। और माननीय न्यायालय ने जो आदेश अभी एनजीटी में किया उसमें ऑलरेडी डिफाइन किया है। लेकिन कोर्ट ये जानना चाहते उत्तर प्रदेश सरकार का क्या मत है, उत्तर प्रदेश सरकार इसको किस रूप में लेती है, कैसे इसको डिफाइन करे। कोर्ट ने कहा इसको डिमार्केट करके आइए ताकि ये समझ में आए कि कहाँ से निर्माण रुकना है, कहाँ से बनना है। आप जानते चाहो तब निर्माण गंगा और जमुना किनारे बनना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया। क्या जवाब दाखिल किया गया और क्या कुछ कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब में? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जवाब दिया, कहा कि लेके बिजनौर से लेकर के उन्नाव तक और उन्नाव से लेके बलिया तक गंगा के किनारे जो निर्माण है उसके बारे में कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने माननीय जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब ने कहा व्हाट अबाउट इलाहाबाद के बारे में थे, गंगा जमुना के दोनों किनारे तमाम निर्माण होते चले जा रहे हैं और हर वक्त पानी में भर जाता है, चाहे डीपीएस हो, चाहे बालसन हो या कहीं भी हो, भर जाता है। इसके बारे में बताए, इसके बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दिया। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप 6 सप्ताह के अंदर ये बफर जोन और फ्लड प्लेन जोन आप बताएंगे और ये बताएंगे कैसे निर्माण होना है। 500 मीटर हाई फ्लड लेवल जोन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से नहीं होगा, ये आप बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक जवाब दाखिल किया गया जिसमें यह बताया गया कि हम 2 हिस्सों में बांट करके जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी है उनको 2 हिस्सों में बांटकर काम कर रहे हैं। क्या बताया गया और ये किस तरीके से बांटा गया है और किन एजेंसियों से काम करवा रही उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, नेशनल वाटर कमीशन को इन्होंने लगाया और हाइड्रो जो रुड़की में इनकी इंजीनियरिंग उससे लगा। कोर्ट ने कहा इससे नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। आपकी जब नमाम गंगे बनी हुई है तो नमाम गंगे से कराइए ना, इसकी शाखा बाकायदे करा करके इसको डिमार्केट करके कोर्ट को करिए। कोर्ट को अंधेरे में मत रखिए ताकि कोर्ट इस पर निर्णय। कोर्ट गंभीर थी इस पूरे, कोर्ट बहुत ज़्यादा गंभीर थी, बल्कि बहुत ही नाराज थी। मैंने कोर्ट से कहा एक बात कि महिला अगली डेट को गंगा और जमुना के किनारे इलाहाबाद से लेकर बलिया और जौनपुर जहाँ तक पहुँच पाऊँगा मैं, वहाँ तक गंगा के किनारे जो निर्माण हो रहे हैं इसकी संपूर्ण रिपोर्ट माननीय न्यायालय को दूंगा और ये कहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो बिल्कुल ये हैं अधिवक्ता विजय चंद श्रीवास्तव, जिन्होंने ये बताया है कि एनजीटी की जो कोर्ट है वो गंगा में प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर है। उत्तर प्रदेश सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब तलब किया गया है और इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।